पूरे 42-43 साल का हूँ। मैंने पूरे 42-43 साल में इतना हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जो पिछले 7-8 सालों में आया। इवन कि अटल जी की सरकार में भी नहीं देखा। भाई साहब, जब देश में एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट इशू होने लगे और एजेंडाधारी जो पीएफआई जैसे संगठन अपना पूरा एक मॉड्यूल बनाकर पूरा 2047 तक प्लानिंग करने लगे, तो हिंदू मुसलमान हिंदू कर रहा है। भाई साहब, जो भी इस देश के अगेंस्ट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे वो मुर्दाबाद था, है और रहेगा। और हिंदू और मुस्लिम दोनों जब तक साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, ये देश नहीं चल सकता। अगर कलाम की सोच वाले चलेंगे, कसाब की सोच वाले नहीं चलेंगे। घर नहीं चलेंगे कसाब की सोच वाले, कसाब की छाती में गोली मारेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन केसर है। देश में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, आज संसद ठप रही लगातार दूसरे दिन। जी, महंगाई तो वो तो है ही, और उसके देखिए एक महंगाई 2014 से अगर आपने देखा होगा, कांग्रेस सरकार बदली थी तो वो एक परिस्थिति जो थी वो एक कांग्रेस की अपनी द्वारा बनाई गई थी। आज कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियां बनी हैं वो एक मतलब एक डिज़ास्टर जो शायद कोविड के तहत लगाया जाए, तो अगर आज उसके बाद हम धीरे धीरे आज निकल रहे हैं। हम भारत में अगर देखा जाए तो अन्य हमारे साथ जो नेबरिंग कंट्री हैं उनका अगर हालात देखा जाए तो भारत एक अच्छी पोजीशन पे आज भी खड़ा है, मगर महंगाई बढ़ रही है। मैं भी जूझ रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं इससे, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये थोड़ा टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो व्यापार है या जो भी प्रोडक्शन है वो उसी लेवल की दोबारा शुरू हो जाएगी, तो ये महंगाई वापस अपने मतलब कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ जी, जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि अभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमेशा जब भी हम डाटा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी आज हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम बिफोर कोविड 2018 को 2017 को अगर बेस बना करके देखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आज भी डाउन होगा। और दूसरी बात, मैं पूरे 42-43 साल का हूँ। मैंने पूरे 42-43 साल में इतना हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जो पिछले 7-8 सालों में आया। इवन कि अटल जी की सरकार में भी नहीं देखा। इन्होंने पूरे धर्म को धर्म से लड़वा दिया। धर्म के नाम पे दुकानें खोल करके और धर्म के नाम पे ये लोग जो है वोट डालते हैं, और इसमें उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि पूरी जनता बेवकूफ़ है। जो जनता धर्म के नाम पे वोट डालती है। मैं हिंदू हूँ, ठीक है जी, कोई हो सकता है कोई बहन मुसलमान हो, अरे पूरे देश को यूनाइट करके चलिए, दिलों पे राज करो, ना कि कभी तो उठा देंगे किसी चीज का मुद्दा, कभी किसी चीज का मुद्दा। जब कोई मुद्दा नहीं दिखता तो धर्म के नाम पे ये शुरू हो जाते हैं। कन्हैयालाल की हत्या, एक और किसी के ना पोर्ट से काफी ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो कहाँ दब गई न्यूज? अरे खबर इंडिया वाले ये चलाएंगे, वो न्यूज चलाओगे आप? वो किसके पोर्ट पकड़ी गई है? 140 करोड़ की पकड़ी गई है। पहले कांग्रेसी कहते सी आओ ते ओथे चिट्टा लाओ। पंजाब में चिट्टा ले रहा था सिद्धू, सुनिए, आधा पंजाब अफगानिस्तान में गुरु नानक देव जी को सुनो, मैं भी पूछता हूँ। 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह नाम का मामा कहते थे ना। मैं भी कह रहा हूँ सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं खुद सुनो, मैं भी कह रहा हूँ, मगर ये वही मोदी है जो अफगानिस्तान में हमारे गुरु ग्रंथ साहब के साथ जो ये तालिबानियों ने जिल्लत करी, उनको जवाब देने के लिए मोदी ने कह दिया है कि तुसी इत्थे आओ और उत्थे झगड़ा ना करो। 150 इकाए ने 20,000 इकाए ने स्पेशल फ्लाइट तो उत्थे तुसी झगड़ा कर दे मार दे, मैं तुहाडे नाल हैगा तालिबानियों नूं फूकण वास्ते। नहीं किया, लड़ना चाहिए सी। ओयो मोदी है जड़ा गाला भी कट रहा है। तालिबान में गुरुद्वारे को साथ जो करा है, मैं बोल भी नहीं सकता। ड्रग्स पकड़ी गई ना, अडानी के कंटेनर में पकड़ी गई ना, तो चोर पकड़ा गया। अब वो चोर मोदी का कैसे हुआ? जो चोर टूटी, अरे जो टूटी चोर, जो राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी के पिताजी कहते थे हम 1 रुपए डालते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। किसने बोला? कांग्रेस ने। क्या? हम 1 रुपए डालते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है और पैसा पेड़ भी नहीं उगता। तो ये तुम्हारा फूफा, ये जो ये जगह जगह चिकन बर्गर खा रहा है पप्पू, ये क्या बातें करेगा? है लंगोट चोर। ऐसा है जी, एक तो ना तो कोई कांग्रेस की बात कर रहे, ना यहाँ पे कोई कांग्रेस का सपोर्टर। वो क्या आता है, हमारे पूरे देश के अंदर हर एक को ये पता है, कुछ नहीं उठता उठा के कांग्रेसियों के पीछे लग जाओ। जब किसी चीज का कोई जवाब नहीं,
अभी ये कह रहे हैं ना 140 करोड़ का पकड़ा गया, उस बंदा का कौन आया कुछ नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना जी। सुनिए, उसमें क्या है, उठो और उठा करके, अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास भी अब 8 साल है, तुम उस डाटा को प्रोड्यूस करो ना। स्टार्टिंग में एक बात कही, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। भाई साहब, जब देश में एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट इशू होने लगे और एजेंडाधारी जो पीएफआई जैसे संगठन जब अपना पूरा एक मॉड्यूल बनाकर पूरा 2047 तक प्लानिंग करने लगे, तो हिंदू मुसलमान हिंदू कर रहा है, तब हम नहीं करते। जो सोचना एक मिनट, 1947, एक मिनट भैया, टॉपिक खत्म करो, कोई बहस नहीं। सुनो, मैं मुस्लिम भाई से गले मिल के साथ चल रहा हूँ। सुनो, अरे एक मिनट रुको भाई, रुको। आरिफ है, वो आरिफ मोदी की तारीफ करता है ना, तो उसके गांव से फतवा जारी हो गया है। पता क्या कहते हैं? उसको अंधभक्त की डिग्री दे दी। क्यों? कि वो कलाम की सोच रखता है। अरे जो कलाम की सोच रखता है उसको तो जो कलाम की, हिंदू मुस्लिम कैसे हो? 1947 और 2047 का प्लान सुनो। एक मिनट रुको ना भाई, अरे रुको ना। 2047 में आपको पता है ये इस्लामिक कंट्री बनने वाला था, इसका जवाब दीजिए आप। ऐसा है जी, बताइए। हिंदू और एक सेकंड आप मेरे बोलो को पीएफआई मुर्दाबाद, मैं कह रहा हूँ पीएफआई मुर्दाबाद, पीएफआई मुर्दाबाद। और पीएफआई मुर्दाबाद वो एक आतंकवादी संगठन है जो देश का नहीं है, जो हिंदुत्व का नहीं है, जो सबका नहीं है। वो मुर्दाबाद था, मुर्दा है। भाई साहब, जो भी इस देश के अगेंस्ट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे वो मुर्दाबाद था, है और रहेगा। सुनिए एक सेकंड, सुनिए, उसके बावजूद हिंदू भी इस देश के नागरिक है, मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों जब तक साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, ये देश नहीं चल सकता। मगर कलाम की सोच वाले चलेंगे, कसाब की सोच वाले नहीं चलेंगे। उनके घर में एक मिनट भाई रुको, उसके घर नहीं चलेंगे कसाब की सोच वाले, कसाब की छाती में गोली मारेंगे। सुनिए, लेकिन जो हमारे देश का नागरिक है, जो मेरे देश का भाई है, तुम उसको क्यों लड़वाते हो? धर्म को धर्म से क्यों लड़वाते हो?